ये देखो भाई थार पार्कर का सफेद गोल्ड, जिसको भाई मैं ये कहता हूँ सफेद मोती बोल सकते हो, सफेद सोना बोल सकते हो। खुद थार पार्कर और इसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा। एक एक जो गायें आप लोगों को जिनका रिकॉर्ड बताऊंगा, जो इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आज अपने पास टोटल रिकॉर्ड की गायें कितनी है? सारी रिकॉर्ड की है, बगैर रिकॉर्ड कोई भी नहीं। कितनी? सभी सूरतगढ़ विशाल और चंदन की ही है 100%, कोई भी। जो सेक्सी में लगवाए बच्चे आए, तीनों के बछड़े हैं। एक महीने के अंदर 6 बच्चे आए थे सेक्सी में से। 6 बच्चे आए, जो सेक्सी में लगा था, 6 के चमेल आए। मैं 60,000 रुपए की सीमन लेके आया। 60,000 की सीमन ला चुका हूँ मैं। एक कंसी हुई 12 महीने की होगी है, दोबारा ब्याह जाती है अगर मैं बुल से क्रॉस कराता तो 3 बच्चियों का 1 साल खराब कर दिया, जो 1 साल की होगी है वो। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज आप लोगों के लिए एक और खास वीडियो लेकर के आया हूं। और जितने भी अपने साथी हैं उनको ये वीडियो देख करके प्रेरणा भी मिलेगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो हम बापुड़ा गांव से कवर करने जा रहे हैं, जो कि वीरों की धरती है। आप लोगों को पता है इस गांव में जर्नल से लेकर के कर्नल, सिपाही, सबसे ज्यादा सैनिकों का ये गांव रहा है। आज उस गांव से मैं ये वीडियो कवर करने जा रहा हूं। आप लोगों को पता भी होगा इस चीज का भी कि सैनिकों का गांव है, खिलाड़ियों का गांव है, हर चीज में इससे बापुड़ा गांव ने इस क्षेत्र में नाम ऊंचा किया है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं तो एक टीस थी कि पशुपालन में हम कहीं ना कहीं पीछे थे। लेकिन भाई हमने जब से पशुपालन का काम किया है तो परमात्मा की दया से आज पशुपालन में भी ये बापुड़ा गाँव तरक्की कर रहा है। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए कवर करने जा रहा हूँ विजयपाल चौहान जी के पास से कर रहे हैं, जो कि एक जो गायें आप लोगों को जिनका रिकॉर्ड बताऊंगा, जो इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा, कहाँ से ये खरीदी गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, कैसे इनको तैयार किया गया है, कौन से आप सिमनों का प्रयोग करके ऊंचे उठ सकते हो, तो इस टाइप की सारी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करना चाहेंगे। जो कि खुद अगर बात करूं तो हैदराबाद में बिजनेस होते हुए पूरा जो टाइम देते हैं अपना बापुड़ा गाँव में देते हैं। तो ऐसे पशुपालक, ऐसे गौ प्रेमी को बार बार भाई प्रवीण फौजी का धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज अपने पास टोटल रिकॉर्ड की गायें कितनी है जी? सारी रिकॉर्ड की है, बगैर रिकॉर्ड कोई भी नहीं। कितनी? सभी सूरतगढ़ विशाल और चंदन की ही है 100%, कोई भी जी। तो अपना हमेशा भाई साहब कारोबार जो रहा है, अपना बिजनेस रहा है, पत्थर लाइन का रहा है, मार्बल का रहा, ये रहा। तो इस में आपकी रुचि कब से और कितने सालों से है? रुचि तो बचपन से ही जमींदार परिवार से निकले हैं। पशुओं में रुचि तो शुरू से ही था, जन्मे तब से फादर पशुओं के बारे में बड़ा अच्छा नॉलेज रखते थे, वहीं से सीखे। तो जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो इतना रिकॉर्ड का भाई हमारे को भी पता नहीं, क्योंकि हम इस पशुपालन लाइन में पूरे घुसे हुए हैं। लेकिन अगर आज बात करें तो कोई भी हरियाणा का ब्रीडर की बात करें तो ये कहेंगे उसके पास वो गाय गई है, उसके पास वो बच्चियां गई है, उसके पास उस टाइम में ऑप्शन में इतनी महंगी वो ली थी, वो सस्ती ये बिकी थी। ये पूरी डिटेल लेकर के आपने इतना अच्छा रिकॉर्ड काम किया। देखो, जब आदमी का इंटरेस्ट होता है तो एक चीज को, अच्छी चीज को ध्यान में रहती है, कहाँ पर खड़ी है। हाँ जी। बगैर रिसर्च के तो कुछ काम होने वाला नहीं है। बगैर रिसर्च के तो होने वाला नहीं है। कौन सी गाय कहाँ से निकली, क्या दूध दिया जी है? तो आज सबसे ज्यादा दूध की अपने पास कौन सी गाय है? अपने पास देखो सारी फर्स्ट टाइम की है, लगभग फर्स्ट टाइम की है। फर्स्ट टाइम 14 किलो तक गई है हमारी फर्स्ट टाइम 14 में। और नॉर्मल चार्ट में ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट नहीं थी। नॉर्मल चार्ट में 14 किलो तक बिल्कुल 13 से लेके 14 तक 4 ब्याई हैं मेरी, जो अपनी जो परचेज की फर्स्ट टाइमर। और सारी को 2-2 दांत के अंदर ब्याई हुई है। और जो बड़ी गाय है, बड़ी गाय देखो मेरे पास में थोड़ी सी गड़बड़ में आ गई थी, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। पीछे का तो 22-22.5 किलो का रिकॉर्ड था, 14.5 किलो तक गई है गाय में। तो 22.5 में एक थन भी चला गया था गाय का। तो जो 22.5 केजी रिकॉर्ड की है वो कहाँ से आपने ली है? मस्तानगढ़ से है, बढ़िया लाइन। तो उसका पूरा साल का रिकॉर्ड क्या है आपने पूरा पता? पूरे साल का रिकॉर्ड तो मैं नहीं बोल सकता, नहीं है। लेकिन गाय इतना है कि मैंने तसल्ली करके ली थी, उनकी थोड़ी बड़ी गायें हैं और वो गायें उनकी मेन गाय में होती थी। तो हाईएस्ट सबसे महंगी आपने जो बच्चियां खरीदी थी? वैसे तो एक बच्ची ली थी 2,51,000 की जी। कितने दिन की थी वो? तो पेट में ही थी, पेट में थी। ये था कि भैया जन्म हो जाता इसको, मेरे या नहीं है वो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन फाइनल हो गई थी, उसी दिन फाइनल हो गई थी। तो ये आपको उसका रिकॉर्ड का पता था भाई? रिकॉर्ड का फाइनल था वो गाय 74-68 नंबर गाय थी। 74 थी। CCBA से ऑक्शन में छूटी थी, बूढ़ी गाय थी, 11 का जन्म था, बिल्कुल बूढ़ी। थर्न भी गए हुए थे, 2 थर्न गाय उसके। तो वो वहां से प्रेग्नेंट निकली थी, 20/841 से प्रेग्नेंट थी, सूरतगढ़ से आई थी। और वो एक बार ऑक्शन में आने के बाद में ऑक्शन 23 में जब ऑक्शन हुआ उसका, तो वो प्रेग्नेंट आई थी 8 महीने की। तो उसने आते ही 1 महीने के बाद में बच्ची दी थी।
तो थार में अगर बात करें तो कौन से आप सिमनों को बेस्ट मानते हो? देखो थार में कई बुल अच्छे हैं, मैं तो सबसे बढ़िया तो 20-842 को मानता हूँ। 20-842। हाँ, मेरी सोच तो देखो हर आदमी की अपनी अपनी होती है। मैं 20-842 के बच्चे बहुत सुंदर आते हैं, मेरे पास में दूध में भी आई हुई है। हाँ। दूध में भी आई है। ये जो बच्ची खड़ी है, हाँ। ये बहुत बढ़िया दूध बनी, 12 महीने की होगी। हाँ। 12 महीने के करीब होगी भाई भी। तो ये 14 किलो दूध तक आराम से इजी वे में, और वो भी बीमार होने के बाद भी 14 किलो दूध तक पे लंबी चली है। 11-12 किलो दूध। ये नंदी आप डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए रखे? ये नंदी डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए। तो इसका क्या रिकॉर्ड है? ये ब्राह्मण 200 बुल होता था, उसका बेटा है कृष्णा। हाँ। ये बुल है सुरेंद्र का, शिवानी वाले का। मेरे पास तो खाली वैसे लेके आया हूँ मैं तो। हाँ। लेके आया हूँ, सुरेंद्र का बुल है ये। ये ब्राह्मण 200 का बेटा है कृष्णा, ये भरत भाई से आया हुआ बच्चा है। अच्छा। हाँ। तो इसके बच्चे भी आए? इसके बच्चे आए हुए हैं, सुरेंद्र के पास में आए हुए हैं। दूध पे नहीं, दूध पे नहीं आए अभी, दूध पे बच्चे नहीं आए हैं। कितने साल? बस ये करीब 4.5 साल का हो गया, 1-2 महीने में ब्याने वाले इसके बच्चे। लेकिन इसके नीचे का ऑर्डर बच्चियों का बहुत सुंदर आता है। कम से कम मैंने 10-15 बच्चियों का ऑर्डर देखा, उसकी बच्चियों का जो नीचे से ऑर्डर आता है ना, वो कमाल का आता है। जी जी। है, वो कमाल का आता है ऑर्डर, सुंदर लाइन कबड्डी ब्राह्मण 200। तो अभी एक मैं बातचीत करना चाहूंगा जी। ये है वो बच्ची। अच्छा। जो 2,51,000 की थी, 74-68 नंबर CCVF की गाय थी, उसकी बेटी है। उसकी बेटी है ये। तो ये बहुत बढ़िया सुंदर गाय थी। होगी अभी इसकी? ये हो गई 15 महीने की। 15 महीने की होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सींग इसका दबाया था? हाँ, सींग दबाई थी इसकी। अच्छा, सींग दबाई थी। 15 महीने की होगी। 15 महीने की होगी अभी। ये कौन सी सिमन की बताई थी आपने? ये 20-841 की। 20-841। हाँ, ये जो CCBF से ही प्रेग्नेंट आई थी। तो ये देखो भाई 20-841 की। तो 20-841 का रिजल्ट देख सकते हो, कितनी अच्छी गद्दी है। और जो टैल देखो, सुंदरता देखो, सफेद कलर देखो। ये 20-842 की है। ये 20-842। एक 76-78 नंबर गाय थी, जो प्योर और रिकॉर्ड 100%। 76-78 नंबर जो गाय थी, उसकी बेटी है। 20-842 से प्रेग्नेंट थी जी। और एक और सुंदर बच्चा है जी, उसके बारे में और बताओ। ये जो बच्ची है, ये बिछवाल की 139 नंबर गाय है। अच्छा। 100 है। उसको एक थन की वजह से ही निकाला था, उसको एक ही थन चल रहा था, बाकी 3 थन खराब हो गए थे। हाँ। तो उसकी ये 2 बच्ची लेके आता है, एक तो ये है। हाँ। और एक और है, वो मेरे को गाय बहुत पसंद थी जी। एक ये आ रही, ये उसकी बड़ी। हाँ। बड़ी। ये देखो भाई। हाँ। आप लोगों को भी दिखाई देते होगी, जो टॉप बोलते हैं ना, टॉप से टॉप, जो थार पार्कर का सफेद गोल्ड, जिसको भाई मैं ये कहता हूँ सफेद मोती बोल सकते हो, सफेद सोना बोल सकते हो, ये वो है शुद्ध थार पार्कर। और इसकी बारे में बातचीत करना चाहूंगा, और आपने इसके सिमन के बारे में और इसकी माता के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। जो भाई के पास ये बच्चियां आई थी, और आज ये गैबिन भी है, कौन से गैबिन है ये भी दिखाऊंगा। इसकी सुंदरता देखो, और इसका जो चेहरा मोरा देखो। वैसे तो ये आज थार पार्कर ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, एक काबिल तारीफ है। इसकी चाहे गलकम्बल देखो, चद्दर देखो इसकी, और जो इसकी शराफत है, इसने पूरे हिंदुस्तान में जो थार पार्कर नस्ल ने नाम कमा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे तो भाई के पास 20-20, 22-22 केजी दूध की, 14-14 केजी दूध की छोटी मोटी बात नहीं है। और दूध बिक्री वो चीज आज आप लोगों के सामने है। सिर्फ एक शौक है, उस नॉर्मल चराई में इतना दूध दिखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये शौक ये भाई को कहाँ तक लिया है, ये देखो। इसकी एक बार डिटेल बताओ जी। ये बिछवाल की 139 नंबर गाय है। 139। हाँ जी। वो उसकी बेटी है, ये साथ में आई थी बिछवाल ऑक्शन में आ जब। हाँ। ये उसके साथ में आई थी, ये 7-8 दिन की थी जब साथ में 7-8 दिन की बिछवाल, छोटी थी बिल्कुल। ये ऑक्शन में उस गाय का एक ही थन था, गाय बहुत अच्छी थी। हाँ। लेकिन ऑक्शन में निकालने का एक ही थन था उस गाय का, गड़बड़ हुई थी, ऑपरेशन में निकाल दी थी, उसको लग गई थी। तो वहां पर जो बिछवाल का मेन बुल है अभी TP07, उससे प्रेग्नेंट होकर आई थी इसकी माँ। ये TP07 की बेटी है। TP07 की तो ये बेटी होगी। ज्ञापन है ये 31-32 का बेटा है शंभू। हाँ। जो विनय खरमान वाले के पास में है शंभू। हाँ। वो 31-32 का बेटा है, बढ़िया रिकॉर्ड का बेटा है। हाँ। उसकी माँ का 1700 कुछ का रिकॉर्ड है, उससे क्रॉस करवाई, उस बुल को से लाके यहाँ क्रॉस करवाई, डायरेक्ट मीटिंग कराई मैंने। तो ये देखो भाई, शौक उस बुल को इधर लेकर क्या है, उससे डायरेक्ट क्रॉसिंग कराए। जैसे अभी इसका रिजल्ट लेने के लिए, जैसे ये बुल नंदी आया हुआ है टॉप क्वालिटी का, तो ये दो गाय कराई मैंने उससे क्रॉस, 2 इससे कराऊंगा। ये भी बच्चा, ये बच्ची इसी की बहन है, इसी की अगले बैच की है ये। तो ये भी ईट में बहुत जल्दी, ये ईट में आने वाली है, आने की पोजीशन है, अभी बुल लगा हुआ है। एज कितनी बताई थी आपने इसकी? ये तो 14 महीने हुई है। 14 महीने हुई है। तो ये देखो भाई, ईट में आने लगी है। हाँ। और इससे ये पता चलता है, और ये डाइट क्रॉसिंग के लिए जो बुल लेकर के आए हैं, ताकि हाँ। उसका रिजल्ट लिया जा सके। और एक और सुंदर बच्चिया है जी, ये 74-68 की है। 74-68 की है ये। CCBO का 20-842 की है। 41 की, ये 41 की है। ये 41 की 74-68 नंबर CCBF की गाय थी जी, बूढ़ी गाय, उसकी बच्ची है।
उसकी बेटी उसकी बेटी है ये फादर साइड 20,841 20,841 ये पेट में आई थी 1 महीने के बाद में इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। तो ये मैंने आती मैंने जब ले ली थी। और एक ये फर्स्ट टाइमर गाय है, ये फर्स्ट टाइम है। ये देखो भाई हाँ। फर्स्ट टाइमर गाय, इसने कितना दूध दिया आपके पास? ये तो इसके ये 82-30 नंबर गाय है सूरतगढ़ की। हाँ 82-30 नंबर गाय 82-30 हाँ, इसकी माँ एक पंकज बोल के, हाँ इसकी माँ 82-30 नंबर, उसकी बेटी थी ये। उसकी बेटी पंकज बोल के गन्नौर से है, उससे ली थी मैंने। अच्छा। या उससे लेके आया था मैं। हाँ। ये छोटी थी जब ब्याही नहीं थी, पहले ब्याह से पहले गया था। हाँ। बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया दूध दिया। और इसकी वीडियो डालेंगे, इसकी जो ब्याही ना उसकी वीडियो डलवाएंगे। जब इसका वो फोटो देता हूँ ताजा की। हाँ, ताजा की इसकी वीडियो डालते हैं। बहुत ही उम्दा क्वालिटी की चीज है, उम्दा क्वालिटी की उम्दा क्वालिटी की। चीज है। क्वालिटी बहुत अच्छा इसका ऑर्डर इतना सुंदर था, सुंदर है कि शानदार। तो इसने बछड़े को जन्म दिया? इसने एक बच्चे को दिया था 21,162 का जो बच्चा था। अच्छा। वो मैंने किसी को ब्रीडिंग वाले को दे दिया, ब्रीडिंग वाले को दे दिया किसी तो को। एक और जो सुंदर छोटा बच्चा है वो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो, वो कौन से सीमन का है? वो 10,003 का बच्चा है। तो ये देखो भाई एक और सुंदर बच्चा दिखाता ये हूँ आपको, इसके और सामने से क्वालिटी देखना का। बच्चे का। और इसका जो चेहरा मोर चेहरा देखना। देखोगे तो आपको बड़ी ये होगी, हाँ भाई कितना सुंदर बच्चा है। आप पहचान करके बताओगे जो थार के ऊपर काम करने वाले हैं। ये कौन से सीमन का है जी? ये 10,003 का बच्चा है। 10,003 का। माँ अपने वाली बड़ी गाय है, वो जो अंदर बन रही जी। है, अंदर जो बन रही उसका बेटा है ये। करेक्टर देखें, करेक्टर, कितने साफ हाँ। सुथरे करेक्टर, चेहरा बिल्कुल छोटा फेस। ठीक है। और एक बच्ची और है छोटी, वो बीच में खड़ी ना, वो 80-51 नंबर का है सूरतगढ़ की। सूरतगढ़ की 80-51। हाँ हाँ उसकी बेटी, उसकी बेटी है। बहुत ही सुपीरियर गाय है, बहुत ही कमाल की गाय है इसकी मदर। तो ये देख सकते हो भाई जो इसकी माँ का जो कमाल बताया, 80-51 की ये बेटी है। ये 80-51 की बेटी है। और फादर साइड है इसका? फादर साइड 20,842 की है। 20,842 की है। तो यानी कि दोनों चीज आपको बताई जा रही है, जो माँ की भी और फादर की। सबका माँ और बाप दोनों का रिकॉर्ड जरूर देखना जरूरी है। जी जी देखना जरूरी। ये 42 की बेटी है और 21,162 इसकी माँ 42 की है और ये 21,162 की है। जी जी। और एक और छोटा ये बच्चा है, ये चंदन से आई हुई है इसकी माँ जी है, उसका बेटा है ये। उसका और 34-35 बुल होता था जी, वो है उसका बेटा है ये। उसका बेटा है। तो ये एक ये जो खड़ी है ये भी हमारी सब गाँव में बहुत अच्छी लगती है ये गाय। ये 12 महीने की होगी ब्याही हुई। अच्छा। और अभी भी दूध दे रही है, अभी भी दूध दे रही है। और 20,842 की है ये। इसकी माँ का 22.5 किलो का रिकॉर्ड है। 22.5 किलो का रिकॉर्ड है इसकी माँ का। 22.5 का। हाँ वाह जी। तो इसने कितना दूध दिया फर्स्ट टाइम? ये 13.5-14 के बीच में रही है, बहुत बीमार हुई वो। अच्छा अच्छा। ये 21,162 की है। ये तो मसानगढ़ वाली है। ये जो मसानगढ़ से लेके आए थे ना बड़े वाली गाय, बहुत अच्छा ऑर्डर बनाती है ब्याही जब। तो इसकी एक बार दोबारा दुहराएं जी। ये मस्तानगढ़ से लेके आया था। मस्तानगढ़ से? हाँ मस्तानगढ़ से लेके आया था, डायरेक्ट मस्तानगढ़ डेरे से आई थी जी। हाँ। और अब की बार इसने बछड़े को इसने वो एक मेल को जो अभी बताया ना 10,003 का, हाँ। वो मेल को जन्म दिया है। मेल को जन्म दिया। और एक ये फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट टाइम है। 21,162 की है। 21,162 ये 21,162 की है। हाँ 21,162 की है। दूध में बहुत ही रही, 14 प्लस जा चुकी थी। फिर गाय के चोट लगी थोड़ी, नहीं तो 15 के करीब मिल्किंग कराने ये देखो भाई 21,162 की फर्स्ट टाइम। ये बोलते हैं ना 21,162 की दूध में नहीं आएगी। इसने दूध दिया है। जो की ऑर्डर क्वालिटी देखोगे तो बहुत ही शानदार। तो ये देखें दोस्तों, जो 21,162 की गाय थी उसने बछिया को जन्म दिया। ये बछिया कौन से सीमन की हुई? ये 20,842 का सेक्स सीमन लगाया था। 20,842 सेक्स सीमन लगाया था। एक ही सीमन लगाया था, उसमें मान गई थी। तो एक और भ्रांति दूर करें भाई साहब, आपने मेरे को बताया था कि एक बार 10 आपने सेक्स सीमन रखवाए और कितने बछड़े आए उसमें, सच बताना। मैंने जो 3 गायें तो मेरे पास में ऐसे हैं जो मेरे पर्सनल, जो सेक्स सीमन लगवाए बच्चे आए, तीनों के बछड़े आए। ये जो बड़ी गाय है इसे सेक्स सीमन था 10,003 का। 3 सीमन लगाई, बछड़ा आया। अभी जो वो 21,162 वाली नहीं, वो जो 12 की थी ना, जो 82-30 वाली, उसको 21,162 का सेक्शन में लगवाया। तो आप ये बात बताओ, बच्चा आया। इस चीज को या फ्रॉड मानते हो या सीमन में डुप्लीकेसी हुई, या मतलब जो परमात्मा की देन है वही होता है? परमात्मा की देन तो की बात तो ये है कि 3 तो उसी पीढ़े में आए और 3 एक और किसी का आए, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। मैं तो इसको मानता हूँ मिस्टेक। उसके बाद में सीमन पर कोई डाउट्स आ गया। नहीं कहते ये फ्रॉड काम, मैं वही बता रहा हूँ। फ्रॉड ये होया कि मतलब बोल देते हैं अगर बछड़ी आ गई तो ठीक है भाई, हमने सेक्स सीमन रखा था, बछड़ा आ गया तो बोले हम कौन सा 100% एक महीने के अंदर 6 बच्चे आए थे सेक्स सीमन से।
तीन मेरे पास में आते, तीन दो एक के पास में, एक के पास में, 6 बच्चे आए जो सेक्सी में लगा था, 6 के मेल आए। ये देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा प्रवीण मुर्रा फार्म पे मैं आप लोगों को भी समझाता रहता हूँ, जो आज सेक्स सीमन के नाम से जो फ्रॉड हो रहा है आपके, भाई कुदरती जो मेल आ गया फीमेल आ गया तो कहते हैं भाई हमने कौन सी 100% गारंटी ली थी, फीमेल आ गई तो बोले हमने सेक्स सीमन रखवाया था। तो इन चीजों से आपने फ्रॉड से बचना है, और आप भी अगर इन चीजों से बचने की बजाय मैं ये कहता हूँ परमात्मा में विश्वास रखो, अगर आपने जो देना है उसी चीज का बेनिफिट है। एक तो सेक्स सीमन से कंसीव रेट बहुत कम होता है। कंसीव रेट तो मैं 60,000 रुपए की सीमन लेके आया, 60,000 की सेक्स सीमन ला चुका हूँ मैं। एक कंसीव हुई है, एक कंसीव हुई है मेरी, और बाकी 2 और कंसीव हुई वो बच्चे लिए आई, टोटल 3 कंसीव हुई है। 3 कंसीव हुई। हाँ, 60,000 के सीमनों में 3 कंसीव हुई, जो 2 मेल लिए आई, एक ही बच्ची ऐसी है, ये जिसने एक बच्ची दी, ये 2042 की सतपाल गिल से सीमन लेके आया था मैं, बढ़िया सीमन था, उसके 2-3 सुने थे कि उसके सब बच्चे आई है सतपाल गिल से। ये तो बिजनेसमैन लगा लो, गौ प्रेमी है भाई, शौक था, 60,000 की मार झेल गए। लेकिन हर आदमी 60,000 की अगर आप लोगों ने के साथ ऐसा बन गया तो घर वाले कह देंगे वो हो रही है गौ माता, अपना काम कर ले भाई, वो कर ले, क्यों डोब रहे हमारे को। यानी कि मैं बिल्कुल शुद्ध लाइन में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, तो इन फ्रॉडों से आप लोगों ने बचना पड़ेगा। मेरा ये हमेशा यही मकसद रहता है कि वीडियो के द्वारा भाई जागरूकता मिले किसानों को और अपने इन फ्रॉड से बच सकें। आज मैं ये कहता हूँ, जो ईमानदारी से किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कि अपने फार्म की एक नॉर्मल हम वीडियो कवर करने जा रहे थे, और इस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आपने कैसे सीमन अच्छे लगे उन सीमनों को आप रखवा सकते हो। लेकिन जो सेक्स सीमन के नाम से जो प्रोडक्ट है उनसे आप लोगों ने बचना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मानती नहीं, और मान जाती हैं तो ये रिजल्ट। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ, ये बच्ची 1.5 महीने के अंदर ईट में आ गई और क्रॉस हो गई, मेरे पास बुल था ये बच्ची, दिखाना है। हाँ, ये बच्ची 1.5 महीने के अंदर ब्याने के बाद में क्रॉस हो चुकी है, डायरेक्ट बुल से, और 1.5 महीने के अंदर। मेरे पास में 3 ऐसी हैं जो 12-12 महीनों के ब्याई हुई, उनको मैंने 5-5, 6-6 बार सीमन रख ली, वो नहीं मानी। 12-12 महीने की होगी है, दोबारा ब्याह जाती है अगर मैं बुल से क्रॉस कराता तो। सीमन के चक्कर में पड़ के उनका तीन बच्चियों का 1 साल खराब कर दिया, जो 1 साल की होगी है वो, और 1 साल की मार बहुत 1 साल की, तीनों को 1 साल। तो 60,000 की मार खा करके उसके बाद लगी है, तो इसके बाद किसी आम पशुपालक को ये 60,000 की लाख रुपए की मार नहीं लगे और 1 साल उसका खराब नहीं जाए। सबसे बड़ी पैसे तो आदमी भूल लेगा, लेकिन 1 साल की मार ये सबसे खतरनाक है। और बच्चियों को कुछ ऐसा बार टीका लगने से इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम महसूस हुई थोड़ी सी। तो दोस्तों, विजयपाल भाई वर्गे, आप जो गौ सेवक है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और जो उनका जो गौ प्रेम है, जो उनका गौधन है, उनके बारे में आप क्या कहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कौन सा आपने सीमन अभी तक का जो सबसे अच्छा रिजल्ट पाया वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय हिंद, सभी दोस्तों को नमस्कार।